बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए घर पे दही जमाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँ कि आगे आने वाला है रमज़ान और हर बंदा चाहेगा कि फटाफट से जल्दी से काम हो जाए। तो सहरी के लिए अगर आपने दही घर पे जमाना है बाजार जैसा, तो ये तरीकाकार अपनाएं। ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा, इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। तो क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हमने 1 लीटर दूध ऐड कर देना है। याद रहे, दूध आपने जेली नहीं लेना, 1 नंबर लेना, ठीक है, यानी पानी से पाक लेना। भाई थोड़ा सा महंगा ले लीजिएगा, लेकिन ये कि जितना अच्छा दूध होगा आपका जो है दही उतना ही अच्छा जमेगा, ठीक है। चले जी, इसको हमने गर्म करते जाना है, बॉईल करते जाना है। जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए तब आपने इसको थोड़ा सा फेंटना है। बाजार में अक्सर आपने देखा होगा कि जिसको जाग लगाई जाती है, जिसका दही बनाया जाता है, उसको अच्छी तरह से फेंटा जाता है, जाके इसकी जो झाग है वो ऊपर आए, यानी क्रीम ऊपर आए, ठीक है। तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए ये काम करना आपका ज़रूरी है। चलें जी, अब हमने यहाँ पे एक अहम काम करना है इसको जल्दी जमाने के लिए, और वो टिप और ट्रिक्स आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। उनमें से पहला ये कि आपने 1 टीस्पून कॉर्न फ्लोर या कॉर्न स्टार्च जिसे कहा जाता है, तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, आपने लेना है। जितने लीटर दूध हो उतने टीस्पून आपने लेने हैं। 1 लीटर दूध है तो इसमें 1 टीस्पून मैंने यूज़ किया है। रूम टेम्परेचर का दूध ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस सारे दूध में हमने इसको ऐड कर देना है। चलें, एक बार अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है और इसका कच्चापन दूर करेंगे, साथ साथ इसको पकाते जाएंगे। और यहाँ पे इसको साथ साथ आपने फेंटते भी जाना है, और फेंटना ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको 2-3 चीज़ें पहले बता चुका हूँ। अच्छे रिजल्ट्स के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये साइडों पे आप देख सकते हैं आधा इंची तकरीबन ये नीचे हो चुका है। तो अब जो है इस मौके पे आके आपने फ्लेम को बंद कर देना है। और यहाँ पे एक सीन चेक करें कि ये देखें, मैंने इसको फेंटा है ना, तो इसके ऊपर ये देखें, ये क्रीम आई है, ये खाली झाग नहीं है, इसकी क्रीम आई है। ये अच्छे रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी है चीज़, ठीक है। चले, यहाँ पे फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद हमने अगला स्टेप क्या करना है वो भी आपने ध्यान से देखना है। जौन सा मर्जी बर्तन ले लें उसमें आप जमा सकते हैं, लेकिन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और उसी में आपको जमाना चाहिए अगर आपके पास मौजूद है। चलें, जाग तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका दही मीठा हो, 10 दिन भी फ्रिज में पड़ा रहेगा ना, तो ये इंशाल्लाह आपका दही खट्टा नहीं होगा। चलें, दही लेंगे 2 टीस्पून और इसमें रूम टेम्परेचर का आपने दूध ऐड कर देना है। याद रहे, दूध ऐड करने से ना इस तरह दही में जब आपने जाग बनानी है दूध के लिए, ठीक है, तो इस तरह दूध ऐड करने से ये मीठा बनेगा। ये आपका जो है खट्टा बिल्कुल भी नहीं बनेगा और ना ही इसमें पानी आएगा। सो ये काम आपने लाजमी करना है। 2 टीस्पून मैंने लिया था दही और साथ में 3 से 4 टेबलस्पून दूध, या 2 टेबलस्पून दूध भी आप ले सकते हैं। मट्टी की मैंने ये हंडिया ली है, अगर आपके पास कनाली है तो वो भी आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि बर्तन इसके लिए मट्टी का हो, क्योंकि ये मोटा होता है और ये अच्छा होता है दही को जमाने के लिए, ठीक है। चलें, इसमें हमने दूध को ऐड कर देना है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये कि दूध कितना गर्म होना चाहिए, इतना कि आपकी जो फिंगर है वो इसे अच्छी तरह से बियर करती हो, ठीक है। ये भी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। चले, दूध जब आपने ऐड कर देना है तो इसको आपने 2-4 बार इस तरह से फेंट लेना है ताकि इसकी क्रीम सी ऊपर आ जाए। चलें, 5 सेकंड तक अगर आपकी उंगली इसको बियर कर सके कि ये नीम गर्म ठीक है, तो आपने जो है इसको जाग लगा देनी है। अदरवाइज़ आपने मज़ीद इसको ठंडा होने देना है। लेकिन ये कि ज़्यादा ठंडा होगा तो भी आपका दही सही नहीं जमेगा, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो भी आपका दही सही नहीं जमेगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चलें, थोड़ा सा रास्ता बना लेंगे और इसमें जो है टीस्पून के ज़रिए से हमने इस तरह इसकी जाग ऐड करते जाना है जो हमने तैयार की थी, ठीक है। कवर करके आटे की मट्टी जो होती है ना उसमें आपने रखना, बेहतरीन तरीका, बेहतरीन। तो इसमें मैंने एक जो है सब्ज़ मिर्च भी रखी है। ये जल्दी दूध जमाने के लिए ये काम जो है आपने लाजमी करना है, ठीक है। 3 घंटे के बाद मैंने चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह दही हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। और ये कमाल है जी हमारे बर्तन का, और जो हमने टिप्स और ट्रिक्स लगाए और कैसे इसको जमाना है जो मैंने आपको बताया, ये सारे तरीके आपने लगाने हैं। तो इंशाल्लाह विदिन 3 आवर्स आप जो है इसको रेडी कर सकते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाज़ार से अच्छा दही और मीठा दही आप घर पे बना सकते हैं। रमज़ान आने वाला है तो सहरी के टाइम पे जो है फटाफट से आप ये काम कर सकते हैं। ये देखें, जहाँ से मैंने दही उठाया था ये देखें कटली की सूरत में आया, ठीक है, टुकड़ी की सूरत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्शन यही होती है काम की। तो आप भी जो है इसको इसी तरह से बना के जमा के खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लेकर बेल के आइकन को दबाना मत भूलें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।